Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 28 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डोंट स्किप इट गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड टैप द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? रिसेंटली एन MOU हैज़ बीन साइंड विद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विथ विच स्टेट गवर्नमेंट? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और गुजरात राज्य के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है गुजरात और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बीच में। ठीक है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये कंपनी है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है, राइट। और अडानी ग्रुप का ये एक पार्ट है। ओके, इसे फाउंड किया गया था 26 अप्रैल को 1998 में, 1998 में 26 अप्रैल को इसकी फाउंडेशन की गई थी बाय गौतम अडानी। ओके, इसके फाउंडर कौन है? गौतम अडानी। ऑलराइट, एंड अभी प्रेजेंट में इसके CEO हैं करण अडानी। ओके, और इस कंपनी का नाम जो है पहले मुद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड हुआ करता था, बट अभी प्रेजेंट में इसका नाम अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया गया है। ठीक है, 2012 में इसका नाम चेंज किया गया है। याद रखिएगा, ये कंपनी और अडानी पोर्ट्स और गुजरात के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। यह राज्य में एक समर्पित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्ट के विकास की संभावनाओं का पता लगाएगा। क्या करेगा? एक समर्पित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के डेवलपमेंट की संभावनाओं का पता लगाएगा। नाउ महाराष्ट्र के बारे में देखिए, कैपिटल क्या है? मुंबई है। एरिया वाइज 3rd रैंक है महाराष्ट्र का एंड पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे है, राइट। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए और उद्धव ठाकरे अभी प्रेजेंट CM है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क हो गया, नेगांव नेशनल पार्क हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया एंड ताडोबा नेशनल पार्क हो गया और गुगामल नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे नेशनल पार्क जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र यहाँ हो गया आपका, जो कि कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड गोवा। तो इन आई थिंक 6 राज्यों से जो है ये अपना बाउंड्री टच करता है। ठीक है, महाराष्ट्र। ऑल राइट, और ये कोस्टल एरिया जो है ये इसका वेस्ट साइड में अरेबियन सी के तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैमिली प्लानिंग 2020 सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम किसके द्वारा संबोधित किया गया है? फैमिली प्लानिंग 2020 सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम एड्रेस्ड बाय होम? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा फैमिली प्लानिंग 2020 सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ये एक प्रोग्राम है जिसका एड्रेस किया गया है किनके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 जनवरी 2021 को डिजिटल रूप से एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम को संबोधित किया जिसका शीर्षक दिया गया है फैमिली प्लानिंग 2020 सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, इसको 26 जनवरी 2021 को डिजिटल फॉर्म में इसको संबोधन किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर होगा बी 27 ऑफ जनवरी। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रलय दिवस क्यों? क्योंकि 1945 में 1945 में आज के दिन 27 जनवरी के दिन सोवियत सैनिकों ने ऑस्विट्ज बिरकेनाउ के नाजी एकाग्रता और निर्वासन शिविर की मुक्ति के 7,000 से अधिक कैदियों को मुक्त कर दिया था। ठीक है, उस टाइम जो है करीब 1 लाख से अधिक पुरुष और महिलाएं और बच्चे इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो उस वर्ष जो है उस वर्ष का अवलोकन ऑस्विट्ज की मुक्ति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत और प्रलय के अंत की निशानी माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। ओके, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत के लिए कितना प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड व्हाट परसेंटेज ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021? तो 2021 में भारत का ग्रोथ रेट जो है ये 11.5% रहने का अनुमान लगाया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ये अनुमान जो है 2021 के लिए, ठीक है, बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के बारे में बात करें, आईएमएफ जो है ये यूएन का पार्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टोटल 190 कंट्री शामिल हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, राइट, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। सारे ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो इंटरनेशनल हो और नेशनल हो, ठीक है, आपको याद रखना है उसका हेडक्वार्टर। ओके, हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, इसलिए याद रखिएगा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी एमडी हैं। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ के। ऑल राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम कोरोना? इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, ये कोरोना फ्री डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। ऑलराइट, याद रखिएगा, यह पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसे कोरोना फ्री डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट हैज द जूलॉजिकल पार्क बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जूलॉजिकल पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? इस पार्क का नाम बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क रखा गया है। ठीक है, बाला साहब ठाकरे के नेम पे इस पार्क का नाम रखा गया है। पूरा नाम क्या है? बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। ऑल राइट, और इसकी इनॉग्रेशन जो है ये 26 जनवरी को की गई थी नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। तो आपको याद रखना है, जो भी रिसेंटली अभी एक और पार्क जो था आसाम का 6th पार्क, आसाम में 5 पार्क थे पहले, बट अब 6th पार्क जो है उसकी सेटअप की गई है रिसेंटली। वो उसका नाम क्या है? रायमोना नेशनल पार्क, राइट। तो नेशनल पार्क जो है रिसेंटली जिसका भी उद्घाटन किया गया, जो भी स्टार्ट किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा। बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क महाराष्ट्र के नागपुर में है, और इसकी उद्घाटन जो है 26 जनवरी 2020 को की गई थी बाई महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में आदिवासी मेला शुरू किया गया है? इन विच स्टेट वॉज द ट्रैवल फेयर स्टार्टेड रिसेंटली? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में अभी रिसेंटली आदिवासी मेला शुरू किया गया है 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को ट्रैवल फेयर स्टार्ट किया गया है।
और यह मेला जो है 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला है, यानी यह 15 दिनों तक चलेगा। ओके। और आदिवासी मेला के आयोजक ने बताया कि यह मेला 1951 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, यानी 1951 से इसका आयोजन एवरी ईयर किया जाता है और यह देश का सबसे पुराना मेला है। याद रखिएगा, उड़ीसा में आदिवासी मेला शुरू किया गया है। और अभी रिसेंटली बहुत सारे फेस्टिवल उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था, लाइक इको रिट्रीट फेस्टिवल, इको रिट्रीट उत्सव था जो कि उड़ीसा में मनाया गया था। तोशली नेशनल क्राफ्ट मेला अभी रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले तोशली नेशनल क्राफ्ट मेला यानी तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन भी इसका उड़ीसा में किया गया था। ओके। फर्स्ट फायर पार्क यही स्टार्ट किया गया है उड़ीसा में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है रिसेंटली जो उड़ीसा से रिलेटेड है। नाउ देखिए कैपिटल क्या है। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर हो गया। गणेशी लाल उड़ीसा के प्रेजेंट गवर्नर है एंड नवीन पटनायक सीएम है। एरिया वाइज रैंक देखिए 8 नंबर पे है एंड 11th नंबर पे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। ऑल राइट, नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया एंड भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया उड़ीसा जो कि यहाँ देखिए मैप पे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों से जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में कोविड-19 वैक्सीन झांकी किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? Who has the COVID-19 वैक्सीन टेब्लो डिस्प्लेड इन द रिपब्लिक डे परेड? इसका राइट आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जो है कोविड-19 वैक्सीन की झांकी प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये झांकी जो है कोविड-19 वैक्सीन की झांकी किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी? जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए इस झांकी की विषय वस्तु यानी इस झांकी की थीम थी आत्मनिर्भर अभियान कोविड यानी सेल्फ सफिशिएंट कैंपन। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट कैंपन कोविड। ओके, तो इस झांकी की थीम थी। ठीक है, कोविड-19 झांकी की थीम थी आत्मनिर्भर अभियान कोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाई गई है? इन विच यूनियन टेरिटरी वाज अ फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग्ड ऑफ? इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में जो है रिसेंटली अभी इलेक्ट्रिक बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाई गई है। अंडमान एंड निकोबार के जो गवर्नर हैं उपराज्यपाल जो हैं एडमिरल डी के जोशी, उनके द्वारा जो है 26 जनवरी को इलेक्ट्रिक बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाई गई यानी इलेक्ट्रिक बसों को वहाँ स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे मैप पे इस रीजन में जो है इसका लोकेशन जो है ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, बंगाल बे ऑफ बंगाल हो गया, इसके दक्षिण में इसके साउथ में जो है ये हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में ये लोकेटेड है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में आप देख सकते हैं ये रहा आपका अंडमान निकोबार। ओके, और अगर आप आइलैंड के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार के बारे में ये दिया गया है। अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, भारत की समुद्री सीमा और महत्वपूर्ण द्वीप। ठीक है, तो आप उसको जा करके देखिए, उसमें सारे आइलैंड के बारे में बताएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। राइट, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी हो गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट 3 है अंडमान निकोबार में एंड इसकी गठन की गई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1 नवंबर इन 1956। ठीक है, लोकसभा में 1 सीट है। हाई कोर्ट इसका है कोलकाता में, कोलकाता हाई कोर्ट, और इसका ब्रांच जो है हाई कोर्ट का, कोलकाता हाई कोर्ट का पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसका खंडपीठ हो गया। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। गवर्नर कौन है? एडमिरल डी के जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना निधि के लिए इस वर्ष कितनी राशि देने का वादा किया है? इंडिया हैज प्लेस्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द यूएन पीस बिल्डिंग फंड दिस ईयर? इसका राइट आंसर होगा 1,50,000 USD। ठीक है, 1,50,000 USD जो है ये भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना निधि के लिए इस वर्ष देने की वादा किया है। ठीक है, भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMF ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 वर्षों के लिए सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सा राष्ट्र है? The IMF has projected which nation to be fastest growing major economy for the next 2 year? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कौन सी कंट्री जिसका इकोनॉमी जो है तेजी से बढ़ सकता है वो है चाइना। ठीक है, 2020 में कोविड-19 के आउटब्रेक के बावजूद भी जो है देखिए इसकी इकोनॉमी 2.3% की रेट से जो है ग्रो की थी। तो अभी नेक्स्ट 2 ईयर में, आगे आने वाले 2 सालों में किसकी अर्थव्यवस्था जो है सबसे तेजी से बढ़ सकती है? वो है चाइना। ठीक है, तो याद रखिएगा। IMF के बारे में तो मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। पहले चाइना के बारे में देखिए, कैपिटल क्या है? बीजिंग है, वो हो गया। सी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है वांग किशान। ठीक है, एंड करेंसी रेनमिनबी इसका करेंसी है चाइना का। एंड नेशनल असेंबली को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, एंड लेजिस्लेचर को द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अक्षय कुमार द्वारा फौजी गेम लॉन्च किया गया है, इसका पूर्ण रूप क्या है? रिसेंटली फौजी गेम लॉन्च्ड बाय अक्षय कुमार, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होगा फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। राइट, फौजी यानी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ये देखिए अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है अक्षय कुमार के द्वारा। ठीक है, और इसकी घोषणा जो है फौजी गेम की घोषणा लॉन्च करने की घोषणा की गई थी जब मोस्ट पॉपुलर गेम पबजी, राइट, पबजी जब इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जब बैन की गई थी, तब इस गेम की फौजी की जो स्वदेशी गेम है इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अक्षय कुमार के द्वारा। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ। और पबजी का फुल फॉर्म क्या था? प्लेयर्स अननोन बैटल गार्ड। राइट, इसका फुल फॉर्म है प्लेयर्स अननोन बैटल गार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? The Collegium of the Supreme Court has approved the proposal to make Justice PV Sanjay Kumar the Chief Justice of which High Court? का राइट आंसर होगा मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा जो है जस्टिस PV संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाले पीरियड में आप मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे? PV संजय कुमार। ओके, तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस PV संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है, और रिसेंटली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी अपॉइंटमेंट की गई है। वो कौन है? जस्टिस अरूप कुमार, ठीक है, गोस्वामी। ओके, तो आप इनका भी नेम याद रखिएगा, इनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है। और सिक्किम हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की गई है, वो हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। राइट, महेश्वरी। तो ये आंध्र प्रदेश के हो गए और ये सिक्किम के। तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में आई पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट बुक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामसेवक शर्मा। ठीक है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये बुक का देखिए, इस बुक का ये कवर पेज है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके राइटर कौन है? रामसेवक शर्मा। ओके, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कल ही आई है न्यू वीडियो बुक से रिलेटेड।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय की इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑथर। सो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो लोग देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्टैटिक प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सो डोंट मिस गाइज, वीडियो को ज़रूर देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? इन द यूएस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ? इसका राइट आंसर होगा तारक शाह, ठीक है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अपॉइंट किया है, ओके। और देखिए, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग यानी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अभी हम लोग ने देखा तारक शाह को नियुक्त किया है। शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं, ओके। तान्या दास, इनको वैज्ञानिक से जुड़े मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट रिलेटेड टू साइंस, ठीक है। तो इनमें तान्या दास को ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। नेक्स्ट, नारायण सुब्रमण्यम को ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये सची तलाती को जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग जो है ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा नेम इन लोगों का, ठीक है। 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया गया है अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के द्वारा, ओके। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। क्वेश्चन था, व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 28, ठीक है। 28 जनवरी को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। और इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया था, अंकित ठाकुर, आर्यन कुमार, कुमारी सौम्या और रिया रियांजली, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग आंसर किया कीजिए, ओके गाइज। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे, ऑलराइट। आज का क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैज बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण, द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, योशिहिको नोदा, ऑप्शन बी, योशिहाइड सुगा, ऑप्शन सी, शिंजो आबे, ऑप्शन डी, युकियो हतोयामा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ऑलराइट। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ओके गाइज। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।